गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो जी ये व्लॉग है सैटरडे का, और आज सैटरडे के दिन जो है वो मैं करती हूँ वीकली क्लीनिंग, क्योंकि संडे को मैं ज़्यादा काम नहीं छोड़ती हूँ। संडे को कहीं भी मार्केट वगैरह के भी कुछ काम हो जाते हैं या कुछ और काम हो जाता है कहीं जाने आने का, तो हो नहीं पाता। इसलिए मैं सैटरडे को ही जो वीकली क्लीनिंग होती है वो करती हूँ। मतलब यहाँ पर ऊपर की तरफ स्टेयर्स पे मैंने जो है ना जाले वगैरह कुछ दिख रहे थे एक आध, वो सब साफ़ करे। तो जाले साफ़ करना है पूरे घर में, और अच्छे से क्लीनिंग करना है, या स्टेयर्स वगैरह की क्लीनिंग करना है। ये सब मैं सैटरडे को करती हूँ। और क्योंकि डेली तो यहाँ पे क्लीनिंग नहीं हो पाती है ऊपर की, तो इसको मैं वीक में एक दिन करती हूँ। तो जाले वगैरह सब मैंने पहले साफ़ कर लिए हैं। नीचे भी जाले कर लिए थे, ऊपर से करते हुए नीचे को गई थी, तो नीचे भी पूरे घर में जहाँ तहाँ जो थोड़े बहुत जाले दिख रहे थे वो मैंने साफ़ कर दिए थे। क्योंकि हर हफ्ते होती रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं, तो फटाफट से 5-10 मिनट ही लगते हैं जाले वगैरह निकालने में। तो बस वो कर दिए थे, और इसके बाद फिर मैंने यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। अभी जो है ना बारिश की वजह से छत की सफाई नहीं हो रही है, क्योंकि छत वैसे ही बारिश में धुल जाती है, और वैसे जब बारिश नहीं होती है तो छत की सफाई भी होती है वीक में एक बार। तो बस ऊपर मैंने सीढ़ियों से झाड़ू लगाते हुए लेके आई, और गैलरी में झाड़ू लगा दी है। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, नीचे की फ्लोर की सफाई करूँगी। तो अभी मैंने यहाँ पे झाड़ू नहीं लगाई थी, जाले वगैरह झाड़ दिए थे। इसके बाद ये बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ के बिछाऊँगी, तो जो भी थोड़ा बहुत कूड़ा बेड पे होगा, बेडशीट पे होगा ना, वो भी साथ के साथ झड़ जाएगा। क्योंकि अगर बाद में बेडशीट वगैरह झाड़ते हैं ना, तो फिर दोबारा झाड़ू लगानी पड़ जाती है। तो अब यहाँ पर सारा जो सामान है मैंने समेट के जहाँ जिसकी जगह है वो रख दिया, और इसके बाद पूरी बेडशीट हटा के बेडशीट से ही मैट्रेस को भी झाड़ दिया, और उसके बाद यहाँ पर पूरी बेडशीट जो है झाड़ के मैंने लगा दी है। इसके बाद अब मैं लगाऊंगी नीचे वाले फ्लोर पे झाड़ू। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं ना कि पहले ऊपर का जो सारा सामान है वो झाड़ लो, और फिर उसके बाद नीचे फ्लोर पे झाड़ू लगाओ, तो थोड़ा आसान हो जाता है। वरना बाद में क्या होता है ना कि अगर बाद में आप ऊपर से झाड़ रहे हो बेडशीट वगैरह, तो थोड़ा बहुत कूड़ा रह जाता है। फिर या तो दोबारा झाड़ू लगाओ, अदरवाइज़ फिर पोछा लगाने में भी आपको फिर प्रॉब्लम होती है, वो कूड़ा बीच बीच में आता है। तो बस यहाँ पर अच्छे से पूरा सब कुछ झाड़ने के बाद मैंने लगा ली झाड़ू, और झाड़ू लगा के पोछा लगा के मैं चली गई थी नहाने के लिए। अब नहा के आ गई हूँ, पूजा कर ली है। इसके बाद अब मैं बनाऊँगी नाश्ता। तो मैंने पूजा करने से पहले ना सब्जी छोंक दी थी, तो तुरई की सब्जी जो है ना वो बनी है आज। तो सैटरडे संडे जनरली रहता है पराठे वगैरह, इस तरीके की सब्जी पराठे बनाती हूँ, क्योंकि डेली फिर अभी जाता है ना, तो उसको वैसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि इडली ले गया, उपमा ले गया। तो इस वजह से फिर मैं सैटरडे संडे जो है ना वो बनाती हूँ पराठे। और अभी तो वो गया हुआ है अपनी नानी के यहाँ, क्योंकि उसके जब मामा आ जाते हैं, मामा मौसी आते हैं, तो बस फिर तो वो घर में टिकना ही नहीं चाहता है। तो मामा आ गए थे उसके, तो फिर चला गया है वो। अभी थोड़ी देर के लिए आया और फिर वापस से चला गया कि मुझे जाना है। तो अभी मैं भी हस्बैंड के लिए ना जो लंच वगैरह दे के, ब्रेकफास्ट दे के फिर मैं भी चली जाऊँगी, क्योंकि आज मम्मी ने बना रही हैं छोले भटूरे, और हस्बैंड को खाने नहीं थे, उन्होंने मना कर दिया था, तो इसलिए उनके लिए बनाई है मैंने तुरई की सब्ज़ी और पराठे। उनको दे दिया है ब्रेकफास्ट, और इसके बाद अब मैं पूरी यहाँ पर किचन क्लीनिंग वगैरह करके अपना सारा काम निपटा के फिर मैं भी चली जाऊँगी वहीं पर। तो उनको ब्रेकफास्ट दे दिया था। उसके बाद जो सब्ज़ी बची थी वो मैंने करके एक टिफ़िन में रख दी है, कंटेनर में करके रख दी है। और इसके बाद यहाँ पर मैं जमा रही हूँ दही। तो दही इस तरीके से ना मिक्स कर दो 2-3 बार, तो बहुत अच्छे से जमती है। तो इसे मैंने गुनगुना सा दूध करके दही लगा के और अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर दिया है। तो अभी मौसम ठीक है थोड़ा सा, तो शाम तक जमी जाएगी। और बस अब इसके बाद पूरी करूँगी किचन की क्लीनिंग। तो किचन की क्लीनिंग का मेरा रहता है कि हमेशा जब भी कुछ भी बनता है किचन में, उसके बाद मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। तो उससे आपकी किचन जो है ना वो हमेशा साफ़ सुथरी सी बनी रहती है। और वैसे भी अब अगर बीच में कोई आ जाए और किचन फैली रहे ना, तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से सारा सामान जो है वो समेट के सब एक साइड रख के, और पूरी किचन जो है वो मैं अच्छे से यहाँ पर क्लीन कर दूँगी।
और फिर यहाँ पर इस पे ना ऑयल डिस्पेंसर पे मुझे कुछ स्पॉट से दिख गए थे। दाल बनी थी शायद, तो उसके रात में रह गए होंगे बाई चांस साफ़ होने से, तो वो मुझे दिख गए। तो फिर मैंने वेट नहीं किया, साथ के साथ ही ना इनको साफ़ कर दिया, क्योंकि अभी अगर छोड़ देती तो फिर वो क्या पता शाम को भी भूल जाती। तो बस इस तरीके से ही साफ़ कर दिया, तो पूरी किचन यहाँ पर अच्छे से साफ़ हो गई। और किचन साफ़ करके फिर मैं जब निकली बाहर तो देखा लॉबी में ना सामान इधर उधर कर दिया है। तो एक तो बच्चे के घर में ये बहुत रहता है कि बिल्कुल भी सामान एक जगह पे रहता ही नहीं है। तो अब मैं ना जाने से पहले पूरा यहाँ पर भी अच्छे से जो है सामान जगह पर रख के और सोफ़ा कवर वगैरह सही करके ही जाऊँगी, क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ के कहीं चले जाओ ना तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पीछे से कोई आता है या कभी होता है ना साथ में ही कोई आ जाता है, फिर बस बहुत गंदा लगता है। तो अब यहाँ पर सब कुछ अच्छे से सेट करके और मैं भी चली जाऊँगी मम्मी के यहाँ। तो आज के इस छोटे से व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।